Hi viewers, I am Malini Mali and I follow Ricky Chadda Astro Healer on YouTube. मित्रों नमस्कार। आपके सामने रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से 17 सितंबर सूर्य जो अभी अपने ही घर सिंह राशि में है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में वो 17 अक्टूबर तक रहेंगे। अपनी ही राशि को छोड़ करके वो बुध की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध की ये राशि है जहां पर इंटेलिजेंस है, जहाँ पे कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए मैं हमेशा जेमिनी को ज़्यादा ही महत्व देता हूँ। ये डिफॉल्ट कुंडली में या कि कालपुरुष कुंडली में ये छठा घर भी माना गया है। अब सूर्य इस राशि में क्या करने जा रहा है? सूर्य इस राशि में हमारे अलग अलग लग्न वालों के लिए, चाहे उसको आप लग्न से देखें या फिर उसे आप चंद्र राशि से देखें, मैं हमेशा आपको अब तक बताते रहा हूं कि ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा ध्यान आपको लग्न पे देना चाहिए और फिर चंद्र राशि पे देना चाहिए। दोनों को साथ में पढ़ लीजिए। आप ये भी कोशिश कीजिए देखने की, अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, कि आपका चंद्रमा ज़्यादा प्रभावशाली है या आपका लग्न ज़्यादा प्रभावशाली है, और उसके मुताबिक या फिर आप दोनों को ही पढ़ करके आप थोड़ा सा उसको मर्ज करने की कोशिश करो, एक साथ में समझने की कोशिश करो कि आने वाले जो 30 दिन है वो आपके लिए कैसे होने जा रहे हैं। तो मैं अलग अलग लग्न या आप अलग अलग राशि में के बारे में आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले जो राशि है वो मेष राशि। लेकिन मेष राशि पे जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जो मेंबरशिप है उसको ग्रहण करेंगे तो ये मुझे थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी, मुझे एक ताकत मिलेगी इसमें। तो चलो, सबसे पहली राशि है वो राशि है मेष। मेष राशि वाले, आपके लिए आने वाले 30 दिन कैसे रहेंगे? आपके 5वें घर के मालिक होकर के वो छठे घर में बैठे हैं सूर्य। छठा घर क्या है? ऋण का है, बीमारियों का है, दुश्मनों का है, कंपटीशन का है। और सूर्य का छठे घर में भाव में होना हमेशा अच्छा ही प्रभाव देगा आपको। आप देखोगे कि आप अपने दुश्मनों पे, अपने उस पर भारी पड़ोगे आप बहुत, और आप पूरी तरह से कामयाब भी रहोगे। काम को लेकर के, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप काम करते हो, दोनों ही स्थिति में आप सक्सेसफुल रहोगे। आप कामयाबी आपके तरफ आ रही है। फाइनेंशियली भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप बिजनेस में हो और आप ऋण लेकर के इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ये रिस्क आप उठा सकते हो, लेकिन थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, कुछ लोगों से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, और उसके बाद में आप ये फैसला ले सकते हो। रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पर आपका जो ईगो है या आपका जो अहंकार है उसको कंट्रोल में रखिए, वरना वो दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी। शादीशुदा जीवन में भी आप थोड़ा सा अपने वाइफ के साथ में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए। आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हैं, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सेहत को लेकर के समय आपका अच्छा है और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही समय है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ वाले लग्न वाले आपके चौथे घर के मालिक होकर के 5वें घर में ये भ्रमण करेंगे। 5वां घर है आपके प्यार का, रोमांस का, शेयर मार्केट का, आपके बच्चों का। ये एक अच्छा समय नहीं मैं कह सकता, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है अपने
जहाँ पे आप काम करते हो, आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर, आपके कलीग और भी कुछ लोग होंगे, उनसे आपके रिश्ते थोड़े से डिस्टर्ब से हो सकते हैं। रिलेशनशिप में भी, चाहे वो आपका प्यार हो या वो आपके स्पाउस हो, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ में भी थोड़े मतभेद दिखते हैं। वहीं पर बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखना होगा आपको। बच्चों की सेहत में भी कोई डिस्टर्बेंस आ सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, इसलिए अपने प्यार और अपने जीवन साथी के साथ में थोड़ी दूरी बनाना ही आपके लिए इस टाइम पे सही रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपकी वो कहते हैं ना, सोसाइटी में जो आपकी छवि है उसको भी थोड़ी सी हानि पहुंच सकती है। तो कोशिश करना कि ये आने वाले 30 दिन आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखो, और सेहत को लेकर के भी कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये समय आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगली राशि जिसकी बात करूँगा वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले आपके तीसरे घर के मालिक होकर के सूर्य आपके चौथे घर से भ्रमण करेंगे 17 तारीख के बाद। चौथा घर आपकी माँ का है, सुख का है, प्रॉपर्टी का है, वह वाहन का है, और इस तरह की कोई भी लग्जरी आइटम जो होती है उसका है। ये जो समय रहेगा 30 दिन का, इसमें आपके फैमिली में अगर कुछ मतभेद चल रहे थे, तो अगर आप बैठ करके उनसे बात करते हो, अपने मन की बात उनसे कहते हो, तो ये चीज़ें आपकी अच्छी संभल जाएंगी। अगर आपने पढ़ाई को कहीं पे छोड़ दिया है, आधे में रह गई है, तो उसे उसको आप फिर से शुरू कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये बिल्कुल अच्छा समय नहीं है जहाँ पर आप किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ जाएं, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आप जिससे आप प्यार करते हो, चाहे वो क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो फिर मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट अपने फैमिली मेंबर्स से ना कीजिए। करियर को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका नीचे गिरता जा रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को संभालिए। आने वाले 30 दिन तक थोड़ा सा संयम रखिए और चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। अगर प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ करना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये आपके साथ में धोखा हो सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट वगैरह को ज़रा ध्यान से ही करिए। और अगर आपको कोई सुझाव दे रहा है, कोई आपका वेल विशर है, तो मैं चाहूँगा कि आप 2-3 लोगों से सलाह मशवरा कर करके ही आप फैसला कीजिएगा कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सेहत को लेकर के ये समय बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की कोई हानि आपको नहीं दिख रही है मुझे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बस खाली आपको अपने प्यार के साथ और अपने जीवन साथी के साथ में एक संबंध स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। हो सके तो किसी भी तरह का वाद विवाद इसमें ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। अगली राशि जिसकी बात करूंगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वालों, दूसरे घर के मालिक होकर के आपके तीसरे घर से भ्रमण करेंगे। तीसरा घर है आपकी, कहते हैं ना, करेज का, हिम्मत का, आपके भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, इन सब से संबंध है तीसरे घर का। तीसरे घर में सूर्य हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं, तो ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके लिए। आपकी हिम्मत, आपका जो करेज है वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करने जा रहा है। आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो रही है कि आप किसी भी टाइप की कोई भी डील क्रैक कर रहे हो इस टाइम पे। आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, इसमें आप अपने काम को बढ़ा रहे हो, और आप नए नए अगर कुछ पैकेजेस और प्लान्स बना रहे हो तो वो आपकी पूरी तरह से क्रैक हो रहे हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
पैसों को लेके, फाइनेंस को लेकर के बहुत अच्छा समय है। अगर आपको निवेश करना है प्रॉपर्टी में या आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ आप जाइए, ले लीजिए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी और ट्रैवलिंग से फ़ायदा भी रहेगा आपको। आपके रिलेशनशिप आपके वाइफ के साथ में और आपके फ्रेंड के साथ में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ तक कि आप अपने वाइफ को लेकर के या अपने बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के छोटी मोटी यात्राएं भी करोगे। यात्रा में बहुत अच्छा लगेगा आपको। शादीशुदा हो तो आपके मधुरता आ रही है और काफ़ी मदद मिल रही है आपके अपने दोस्तों से भी। हेल्थ को लेकर के भी बहुत एवरेज पीरियड है, अच्छा पीरियड है, कोई चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एंजॉय कीजिए लाइफ को। आपके पास में पैसा है, आपके पास में लग्जरी है, आपके पास में नाम है, सब कुछ है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले, आपके पहले घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके दूसरे घर से भ्रमण करेंगे। दूसरा घर आपकी वाणी का है, आपके धन भाव है, धन का है, आपकी आंख का है। यकायक अचानक से पैसे आ रहे हैं आपके पास, वाह। अगर आपने शेयर मार्केट में कहीं पे पैसा लगाया है तो वहां से आपको अच्छी आमदनी हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ रही है, अच्छी हो रही है। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हो, विदेश जाना चाहते हो, या विदेश से आपको कोई ना कोई फायदा हो रहा है, मतलब कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हो जिसका कोई लेना देना विदेश से है, तो आपके लिए काफी अच्छा समय है। आपकी मान सम्मान सोसाइटी में बहुत बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है। लेकिन एक आपको बात बताना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में, खास करके अपने सीनियर्स के साथ में कोई डिस्कशन ना कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, और ऐसा कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा। जब आप किसी जगह पे निवेश कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए, एक दो लोगों से मशवरा कर लीजिए। अगर आप कुछ पैसों के लिए वेट कर रहे थे तो ये पैसे आपके पास में आ रहे हैं, और वो पैसों को फिर आप किसी अच्छे काम में, लंबे काम में लगा सकते हो। आप रिलेशनशिप में इतना बता दूंगा कि आपके संबंध जो फैमिली के साथ में है या स्पाउस के साथ में है, आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट चीज़ों को खराब कर सकती है। सेहत को लेकर के आपका समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखता है, कोई छोटी मोटी घटना या एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य 8वें घर को देख रहा है। और वहीं पर सूर्य क्योंकि 8वें घर को देख रहा है, तो यहां पर अगर आप कोई ऐसी चीज को सीखना चाहते हो जिसमें बहुत डीप रिसर्च है या बहुत उतर करके किसी का कोई चीज का अध्ययन करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले 12वें भाव के मालिक होकर के आपके पहले भाव में सूर्य भ्रमण करेंगे। जो पहला भाव है वो आप खुद हो, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी नेचर है। ये एक अच्छा समय नहीं है आपका आने वाले 30 दिन तक। पैसों को लेके थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो खर्चों को बचाइए, क्योंकि 12वें घर से सूर्य आपके लग्न में आ रहे, तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए आप। बिजनेस पे भी अच्छा प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा मुझे, और क्योंकि अच्छा प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, इसके वजह से आपको बहुत इरिटेशन हो सकती है, आप बहुत चिड़चिड़े हो सकते हो। अगर आप वेट कर रहे थे किसी प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की, इंसेंटिव की, तो क्योंकि वो भी नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से वो इरिटेशन, वो जो चिड़चिड़ापन है, बढ़ सकता है आपका। रिलेशनशिप में अगर आपका सूर्य आपके कुंडली में अगर अच्छे घर में बैठा है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पर भी थोड़ी दिक्कतें होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे कुछ कामों में और आप समय नहीं दे पाओगे फैमिली को। वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके फैमिली के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर के मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको हेल्थ का ख्याल रखना है, और खास करके अपनी त्वचा से लेकर के, स्किन से लेकर के, क्योंकि सूर्य अगर वर्गो राशि में बैठ रहा है और कन्या राशि में बैठ रहा है, तो उनके जो मालिक है बुध, और बुध का संबंध सीधा आपके त्वचा से है।
और काल पुरुष में कुंडली में ये छठा घर भी कहा गया है कन्या राशि को। तो ये जो त्वचा जो है आपकी वो थोड़ी सी ऐसी हो सकती है जिसमें कुछ ऐसी जगहों पे जैसे कि कभी चेहरे पे कुछ आपके वो कहते हैं ना कि मुंह से निकल आए या तो फिर कुछ स्किन के रैशेस हो जाएं, तो उसमें आपकी जो लोग आपको देख करके इसलिए आप थोड़े से आप परेशान से हो सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा आने वाले 30 दिनों तक। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला लग्न वाले, तुला राशि वाले आपके 11वें भाव के स्वामी होकर के सूर्य आपके 12वें स्थान में बैठ रहे हैं। 12वां स्थान क्या है? 12वां स्थान है आपके विदेश से आमदनी का, विदेश से प्रॉफिट होने का। ये स्थान है स्पिरिचुअलिज्म का। ये वो 12वां घर है जो एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ा सकता है आपके। तो इस दौरान ये 30 दिन जो आपके सामने हैं, आपको किन बातों का ख्याल रखना है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये आपके लिए एक साधारण सा समय रहेगा। अगर कुछ आपके प्रोजेक्ट्स थे, जो कुछ काम थे जो अटक गए थे, कहीं पे रुके हुए थे, वो आपके काम अब बनना शुरू हो जाएंगे। आप अगर बहुत ज्यादा सोशलाइज करते थे, लोगों से मिलते थे, मित्र मंडली में रहते थे, तो वहां पर थोड़ा सा उसमें कमी आएगी आपकी, और कुछ लिहाज से ठीक भी है आपके लिए। पढ़ाई में अगर आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो आपका मन नहीं लगेगा आने वाले कुछ दिनों तक। कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आपको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी वो कहते हैं ना, कुछ लोगों जो बहुत आपके नजदीक है उनसे कोई मतभेद होने के चांसेस दिखते हैं यहाँ पे। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हो और काफी दिनों से परिश्रम कर रहे हो, वीजा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा समय है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्चे इतने भी नहीं बढ़ेंगे कि वो आपकी आमदनी से आगे बढ़ के चले जाए। तो खर्चे भी उतने हैं, आमदनी भी है। किसी भी टाइप का निवेश करने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई निवेश ना करें जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो। तो शेयर मार्केट थोड़े दिनों के लिए अगर आप नहीं खेलते हो, आपके लिए अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो बिजनेस के कारण, कि मैं बिजनेस जाकर के कुछ वहां से कुछ डील्स वगैरह क्रैक करके लेके आ सकता हूं, तो वो आपके लिए समय अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करके ये काम ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप विदेश जाएं और आपका वो जो काम आप सोच के गए थे वो आपका शायद ना हो, तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, और वो फिर आपके जिंदगी में परेशानी लेके आ सकता है। परेशानी यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप के अंदर भी आपको अपने फैमिली के साथ में भी एक तालमेल बिठा के रखना होगा, वरना वो आपको कुछ उलझनों में डाल सकता है। शादीशुदा जीवन आपका साधारण एवरेज सा रहेगा, क्योंकि 12वें घर में बैठ करके सूर्य सीधे छठे भाव को देख रहा है। तो अगर आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो लोन तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन वहीं पर सूर्य छठे घर के अंदर आपको छोटी मोटी बीमारियां, एक्सीडेंट या कुछ वो कहते हैं ना, कहीं पे कोई चोट वगैरह लगने के चांसेस हैं। तो ये सब कुछ है आपके तुला लग्न वालों के लिए। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लग्न वाले आपके 10वें भाव के मालिक होकर के आपके 11वें स्थान में बैठ रहे हैं सूर्य देव। 11वां स्थान जो है वो आपके इनकम का है, आपकी इच्छाओं का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। और कर्म स्थान से कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर के अगर 11वें घर में बैठ रहे हैं, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, ये आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा समय है जो शायद बहुत दिनों के बाद आपके लाइफ में आ रहा है। हर तरह का सक्सेस, हर तरह की इनकम, हर तरह का मतलब दोस्तों से मदद, आपके सीनियर्स से मदद, आपके कार्य क्षेत्र में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका नाम अच्छा हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में, जॉब करते हो तो जॉब में, हर जगह पे उन्नति उन्नति उन्नति। पढ़ाई के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, मधुर हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ। वहीं पर अगर आप शादीशुदा हो तो भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सेहत को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, तो फिर और परेशानी है क्या? थम्स अप। बहुत अच्छा समय, बहुत दिनों के बाद अच्छा समय। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु लग्न वाले भाग्य स्थान 9वें स्थान से उठ करके सूर्य आपके 10वें भाव में 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, भ्रमण भी करेंगे। 10वां भाव है आपके कार्य क्षेत्र का, आपके करियर का, आपके नाम का, आपके रुतबे का, आपकी इज्जत का। और ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा समय है, क्योंकि आपका हर किया हुआ कार्य जो बहुत दिनों से कर रहे थे, आपकी सराहना की जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपने जितना परिश्रम किया है उसका अब आपको फल मिलने जा रहा है। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, अच्छा समय है। जॉब में हो तो प्रमोशन दिखता है। अगर आप फाइनेंशियली मुझसे बात करो तो मैं बोल सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा फेवरेबल टाइम है, और आप एक अच्छा फैसला लोगे, अच्छी जगह पे निवेश करोगे, खर्चे आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ में बिताओगे। आपको खुद से अंदर से इच्छा होगी अब काम करने की, आगे बढ़ने की, और उसके लिए अगर आपको कोई चीज़ें और सीखनी हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत को लेकर के अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अगर गड़बड़ चल भी रही थी, तो अब उस सेहत में भी बहुत अच्छा सुधार होने जा रहा है। साढ़े सती के बिल्कुल आखिरी छोर पे खड़े हो आप। आपके लिए आने वाला समय आहिस्ता आहिस्ता प्रगति ही लेके आ रहा है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आखिर में आप इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। आपके लिए भी मेरी तरफ से एक थम्स अप। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर लग्न वाले 8वें भाव के स्वामी होकर के सूर्य आपके 9वें स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 9वां स्थान है आपके उसको भाग्य स्थान कहते हैं, भाग्य का है, किस्मत का है, धार्मिक कार्यों का है। मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं, और इस बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसा समय है जहां पे कोई आपको धोखा दे सकता है। आपके मन की बात, आप कोई भी काम कर रहे हो उसको किसी के साथ में साझा मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वरना आपके साथ में किसी तरह का कोई धोखा हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है। कोई भी पेपर, कोई भी लिखा पढ़ित कर रहे हो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर जॉब चेंज करने की आपके दिमाग में, या बिजनेस चेंज करने की आपकी बातें दिमाग में आ रही है, तो उसको थोड़े दिनों के लिए प्लीज टाल दो, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति में आपको डाल देगा। इसीलिए इसको पोस्टपोन कर दो कुछ दिन, एक 30 दिन तो कम से कम। इसके बाद देखेंगे, क्योंकि दो एक अच्छे गोचर होने जा रहे हैं, एक 11 अक्टूबर को और एक 18 अक्टूबर को। उसके बाद सोचते हैं हम। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, इस वक्त अपने आप को शांत रखिए। जिस जगह काम कर रहे हो उस जगह पे बने रहिए। किसी भी टाइप का कोई चांसेस मत लीजिए, वरना कोई भी चेंज करने से आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी ये एवरेज पीरियड है, और आपके पास थोड़ा सा आप में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो सकता है, क्योंकि पैसे बहुत लिमिटेड रहेंगे आपके पास। किसी भी ऐसे कार्य में पैसा मत डालिए जिसमें आपको खुद को इतना विश्वास नहीं है कि यहां से पैसा आ सकता है। इसलिए शेयर मार्केट तो बिल्कुल मत खेलिएगा आप। मैं वहीं पे आपको ये भी बता दूं कि रिलेशनशिप में भी, यानी कि शादीशुदा हो या फिर आपका प्यार हो, वहां पर थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए। आप में और आपके प्यार में, आपके जीवन साथी के साथ में कुछ मतभेद होने के चांसेस हैं, और जो आपकी परेशानियों को बढ़ा ही देगा, कम तो नहीं कर रहा। अगर आपको कोई मौका मिले, चांस मिले
आप विदेश यात्रा कर सकते हो। ये एक आपके लिए थोड़ा बहुत फायदा दिला सकता है। सेहत को लेकर के मैं आपसे बता दूं कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे योगा, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको पूरी तरह से फिट रखेगा। आपको ये भी समझना है मकर राशि वालों कि आप अप्रैल के महीने में, आने वाले अप्रैल के महीने में जब शनिदेव एक गोचर करेंगे, फिर से वो वापस से वक्री भी हो जाएंगे। लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता आखिरी साढ़े के ढैया से गुजरते जा रहे हो। ये समय आपके लिए काफी अच्छा होने जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न वाले 7वें घर के मालिक होकर के 8वें घर में प्रवेश करेंगे सूर्य देव। 8वां घर है ऐसी विद्याओं का जिसे हम ऑकल्ट कहते हैं। यकायक फायदा होना, यकायक नुकसान होना पैसों का, यह भी देखा गया है। एंसेस्टर या पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी यहीं से देखी जाती है। ऐसा धन जो आपने खुद कमाया नहीं हो, किसी और का धन आप तक पहुंच जाए, ऐसी भी संभावना 8वें घर से देखते हैं हम। अब इस दौरान, अब जो ये 30 दिनों के लिए सूर्य भ्रमण करेंगे आपके 8वें घर से, यहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं और आपको उसकी तैयारी भी करनी है, चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो। अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आगे की पढ़ाई करने का सोच रहे हो, तो बहुत सी अड़चनें आपके जीवन में आ रही है क्योंकि आपका मन भटक रहा है। आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो मित्र मंडली है, आपके आसपास के जो लोग हैं, क्या वो सही है या नहीं, ये फैसला आपको करना है। कार्य क्षेत्र में भी मैं इतना अच्छा टाइम नहीं देख रहा हूं क्योंकि आपके रिलेशन, आपके जो सुपीरियर हैं, बॉस वगैरह जो हैं, उनके साथ में इन पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये भी देख पा रहा हूं। अगर काम से संबंधित अगर छोटी मोटी यात्रा यहाँ वहाँ कर रहे हो तो उसमें आपको कोई फल नहीं मिलने जा रहा, तो इट इज एडवाइस कि आप ट्रैवल ना ही करो तो अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा फैसला मत करो जल्दबाजी में जहाँ पर कि चलो मैं जॉब छोड़ के देखता हूँ या कोई करियर चेंज करके देखता हूँ, ऐसी गलती भी आप मत कीजिएगा। पैसों को लेकर के अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति दिखती है और वो आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन करेगी, आपको अच्छा महसूस करवाएगी। रिलेशनशिप में, चाहे वो रोमांस में हो, चाहे फिर वो मैरिड लाइफ में हो, जैसा भी हो, अगर कुछ दिक्कतें आ भी रही थी पहले, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वातावरण अनुकूल अच्छा बन रहा है। फैमिली मेंबर्स के साथ में भी रिलेशन आपके अच्छे हो रहे हैं, मधुरता आ रही है वहां पे। लेकिन सेहत को लेकर के मैं बता दूं आपको कि आपको जोड़ों में दर्द, बॉडी में मतलब दर्द रहेगा और इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बॉडी के मूवमेंट को कीजिए, यानी कि वॉक पे जाइए, जॉग पे जाइए, जैसी आपकी उम्र है उसके हिसाब से काम कीजिए, लेकिन अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भूलना नहीं है हमें कि आप 7.5 के पहले ढैया से गुजर रहे हो। बहुत से फैसले आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली और आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन लग्न, आखिरी राशि। सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर के 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 7वां घर आपके शादी, दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस पार्टनर का, बिजनेस का घर है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतेज, मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, आप अगर समझ लो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर आपके जीवन में थोड़ी सी डिफिकल्टी देख रहा हूँ मैं। आपके जो ओपोनेंट्स हैं
वो आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करोगे और आपकी पूरी ताकत, आपका पूरा पैसा, आपकी पूरी चीज़ें जो है, आपको उनसे लड़ने में ही आपकी पूरी ताकत खपा दोगे आप। ऐसा ना करें आप। रिलेशनशिप अपनी दाम्पत्य जीवन के अंदर आपकी जीवन साथी के साथ में ईगो क्लैश, परिस्थितियां अगर आपने नहीं संभाली तो ये किसी भी लेवल पे पहुंच सकती है। और मैं बहुत सीरियसली आपसे ये बात कर रहा हूं, इसे आपको बहुत ध्यान से संभालना है। आपको अपने शादी को, मैं तो कहूंगा, बचाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। प्रोफेशनली पीरियड आपके लिए एवरेज है, साधारण सा है। आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब आप अपने सीनियर से या अपने कलीग से जिनसे बात करते हो तो आप अपनी वाणी पे संयम रखो, अदरवाइज ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग फिर चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करेगी। सेहत को लेकर के मैं बता दूं कि सेहत को लेकर के, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां जो चल रही है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप योगा, मेडिटेशन करके अपनी सेहत को संभालें। तो दोस्तों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सारे लग्नों पे मैंने बात कर लिया आपसे। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, मेरी मदद कीजिए। बाकी आप लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा कि आप सभी लोगों की सेहत, आप लोगों के रिलेशन सब अच्छे रहें। आपको एक बात मैं और बता दूं कि ये सिर्फ एक गोचर है। इस गोचर को पूरी तरह से सीरियसली लेने से पहले हमें और बातों को भी ध्यान में रखना होगा। अगली दूसरे ग्रह भी हैं, महादशाएं भी है, अंतरदशाएं भी है, उनका भी तो प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सी चीजें इसमें, और ये भी नहीं है कि अगर मैं मीन राशि पे या मेष राशि पे बात करता हूं तो वो सारे करोड़ों लोग पे ये एक तरह से प्रभाव डालेगा, ऐसा नहीं होता। बट कुछ चीजों को बता करके आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये चीजें हो सकती है। रिकी चड्ढा को के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो हीलर की तरफ से थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।